Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जून 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। जनरल एनर्जीज इस मंथ के लिए आपके लिए किस तरह की हैं, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे। इमोशनल एक्सपीरियंसेस इस महीने में बहुत अलग से होने वाले हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के रिगार्ड में भी काफी चेंजेस होंगे। आप बहुत ज्यादा मूडी इस महीने में रहेंगे। आपने जो इमोशनल चेंजेस कभी अपनी लाइफ में विटनेस नहीं किए, उस तरह के कुछ चेंजेस इस महीने में होने जा रहे हैं। इस महीने में आपको कोई सोशल इनविटेशन मिल सकता है। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस को लेकर काफी एक्सप्रेसिव होंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सामने से पर्सन अपने इमोशंस को आपके लिए एक्सप्रेस करे। ओके, ये एनर्जीज है। इस महीने में आपकी जो एनर्जीज है ज्यादातर नर्चरिंग एनर्जीज रहेंगी। अपने जीवन को ठीक करना, दूसरे की लाइफ को ठीक करना, उस तरह की एनर्जीज आपकी ज्यादा रहने वाली है। आप अपने से पहले दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं। काफी ज्यादा आप लविंग रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे। ठीक है, खुद को सेक्रीफाइस करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। आप इस मंथ में अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी असेंशन हो सकती है। देखिए, दूसरों की केयर करने से मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, बट अपने आप को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर अपनी नीड्स को आप खुद इग्नोर करेंगे तो कोई भी आपको अहमियत नहीं देने वाला है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के लिए आपका प्यार बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस महीने में आपके अराउंड जो लोग रहने वाले हैं वो आपका फायदा ज्यादा उठा सकते हैं। ठीक है, तो किसी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये चीज मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इमोशनल ज्यादा रहने की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप अपनी बातें दूसरों के सामने बहुत खुलकर रखने वाले हैं। देखिए, दूसरों के ऊपर एक नजर भी आपको बनाकर रखनी है। अपनी इंट्यूशन की आवाज इसीलिए तो सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर गाइडेंस देगी। आपको इस मंथ में मटेरियलिस्टिक लॉस हो सकता है। मोर ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए दूसरों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। आप खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहिएगा। आपको किसी भी मैनिपुलेटिव एनर्जी में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमोशनल एक्सपीरियंस आपको बहुत अलग सा मिलने वाला है।
ठीक है, आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप गहरी हो सकती है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। रिलेशनशिप की क्या एनर्जी रहेंगी वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस महीने एरीज पीपल आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चल रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते ही नहीं है, आपका ध्यान उस तरफ को डाइवर्ट होने वाला, आप स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस महीने में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपका इस मंथ में कोई नया घर बन सकता है। अब उस चीज की एनर्जी क्या है वो तो अभी हम जब डिटेल एनर्जी उस पेयर की देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से पता लग जाएगा। ठीक है, इस महीने में आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी रहने वाले हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहेंगे। ठीक है, वो इंसान आपके अपने बनकर आपको कंफ्यूजन की एनर्जीज में धकेल देंगे। आप क्रॉस रोड की सिचुएशन में किसी और की वजह से आकर फंस सकते हैं। आपके लिए डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं रहने वाली है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अपने दिल की सुननी है कि दिमाग की सुननी है, तो अपने दिल की आवाज को सुनिएगा। और अगर ये चीज आ जाए कि आपको प्रायोरिटाइज किस चीज को करना है, तो खुद को प्रायोरिटाइज करना है। दूसरों के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये शो करने वाले हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम किसी और की वजह से जरूर हो सकती है। ठीक है, तो ज्यादा अपनी एनर्जीज को शो ऑफ वाली एनर्जीज में मत लेकर जाइएगा, नहीं तो कोई इंसान आपके ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट भी कर सकता है। यहाँ पर इस मंथ में आप मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने हर स्फेयर में कोई ना कोई एक्शन लेते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस बनाने वाले हैं। दूसरों के साथ पार्टनरशिप में अगर एंटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर लव अफेयर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी पर्टिकुलर स्पेस की एनर्जीज क्या है वो तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप करनी ही है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कीजिएगा जिसका सोचने का नजरिया आपके जैसा हो। अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं तो उन प्लान्स को आप एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप रुकने नहीं वाले हैं, कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपको ये फील होगा कि आप ना अपनी वजह से ही कहीं ना कहीं रुके हुए थे। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। आपका कॉन्फिडेंस कहीं खो गया था। ठीक है, तो इस मंथ में आप कॉन्फिडेंस रीगेन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी एक्शन को लेने से पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। आपको ये चीज बहुत डिटेल में देखनी है कि आपके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आपकी ऑलमोस्ट सभी विशेष पूरी होंगी। किस तरह से पूरी होंगी उस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सपने रियलिटी में जरूर बदलेंगे। आपकी लाइफ का ये बहुत ही मैजिकल टाइम है। लक आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स पर फेथ रखिए, यूनिवर्स पर फेथ रखिएगा, चीजें बहुत अच्छे से आपके लिए एग्जीक्यूट होंगी। इस मंथ में आप किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शायद आपने खुद को किसी सिचुएशन में अटका कर रखा हुआ था या किसी पर्सन के साथ खुद को अटका के रखा हुआ था। आपको ये फील होगा कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। आप एक सिचुएशन पर जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस खुद लेकर आने वाले हैं। आपकी प्रायोरिटीज बदलती हुई नजर आ रही हैं। आप अपने घर से दूर जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे। आप अपने घर से दूर जाकर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह से रहने वाली है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। एरीज पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है।
सो एरीज पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस महीने में होने वाले हैं। जो आपका रिश्ता रुका हुआ है, हॉल्ट की एनर्जीज में है, वो रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो जून का नो मून आएगा उसके बाद आपके रिश्ते में कुछ चीजें बदलेंगी, ठीक है। उससे पहले कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। उससे पहले आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा चुका है। लेकिन फुल मून के बाद आपको आपके इस रिश्ते पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है आपको वो समझ आएगा। जो इतने टाइम से आपको एक फीलिंग आ रही है कि कुछ तो ऐसा है रिश्ते में जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो सच आपके सामने आ सकता है। इस महीने में आप खुद से अंदर से बहुत ज्यादा पैशन अपने रिलेशनशिप के लिए महसूस करेंगे। जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो आप लॉजिकली अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अपने इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लेने वाले हैं। उस टाइम पर चॉइस आपके अपने हाथ में होगी कि आपको इस रिश्ते में ही रहना है या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना है। आप में से 95% लोग ऐसे होंगे जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आप बहुत डिटर्मिनेशन और विल पावर से अपने इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन एनर्जीज में कुछ चेंजेस आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ उसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और आप के अंदर ना एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। फुल मून के आसपास आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो अपने फीलिंग्स को आपके सामने रख पाएंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते पर काम करने वाले हैं, जो अपने इस रिश्ते पर कोई काम नहीं करने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो आप कंप्लीटली मूव ऑन करने की ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पार्टनर से कांटेक्ट सिर्फ उन लोगों का होगा जो अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, अपने इस रिश्ते पर काम करेंगे, कुछ बोल्ड चॉइसेस बनाएंगे, अपना पूरा फेथ रखेंगे इस रिश्ते पर। उनके लिए उनके पार्टनर वापस जरूर आएंगे, ठीक है। आपको जो अंधकार अभी अपने इस रिश्ते में नजर आ रहा है नो कांटेक्ट में होने के कारण, वो अंधकार छटता हुआ आपको नजर आएगा। आपके पार्टनर आपका कॉन्फिडेंस रीगेन करने की कोशिश करेंगे, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की प्रायोरिटी आप ही हैं, ये वो साबित करेंगे आपके सामने, ठीक है। लेकिन रिश्ते के रिगार्ड में कोई भी फैसला आपको रात के वक्त नहीं बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही डीप थॉट्स में चले जाते हैं और उसके बाद ये फैसला बना लेते हैं कि नहीं, अब हमें अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो चीजें मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर फैसले गलत हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे, अगर आपको थोड़ा सा वक्त लेना है अपने पार्टनर से, अचानक से उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आपने अपने रिश्ते पर मेहनत की है तो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस रीगेन होगा, नो मून के बाद होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। आपके रिश्ते में भी सकारात्मक बदलाव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या फिर आपके जो पार्टनर थे वो कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं थे, इस मंथ में आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में काफी ज्यादा बदलाव देखेंगे। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, वो एक्सप्रेस उतना ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन वो भी आपसे प्यार करते हैं। इस महीने में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हमेशा इमोशनली आप ही अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करते आए हैं, वहां आपके पार्टनर भी ये चीज समझेंगे कि उन्हें भी अपने इस रिश्ते को खुद संभालना चाहिए। उनके योगदान के बिना ये रिश्ता नहीं चल सकता है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनको इस तरह से बदलता हुआ देखकर आपको भी अपने इस रिलेशनशिप पर विश्वास होने लगेगा। आपका भी प्यार पर विश्वास दोबारा से बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आपके पार्टनर आपको इस महीने में कमिटमेंट दे सकते हैं, या वो अपने घर वालों से आपको मिलवा सकते हैं, ठीक है। वो एनर्जीज है यहाँ पर।
बोल्ड चॉइसेस आपके पार्टनर बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है तो इस मंथ में रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा। नहीं, आपके पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए खुद मेहनत करने वाले हैं। आप भी खुद पर यकीन रखिएगा, अपनी किस्मत पर यकीन रखिएगा, हर टाइम पर डाउट की एनर्जीज में मत रहिएगा। अपने इस रिश्ते को लेकर रात के टाइम पर आपको फैसले नहीं करने हैं और अपने आप को ना थोड़ा इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने रख रहे हैं तो उन्हें रखने दीजिए। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को इतना क्लियरली किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में चार्ज लेने वाले हैं, और अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपके पार्टनर को कोई फादर फिगर बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। एक फादर फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके रिलेशनशिप में रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में आपका किसी के साथ लव अफेयर स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कोई पर्सन ऐसा है जो आपको प्यार करता है, लेकिन बहुत टाइम से उस पर्सन ने आपसे कुछ नहीं कहा है। वो पर्सन आपके सामने अपने इमोशंस को रखने वाला है। ठीक है, और आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या रिप्लाई करना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप इस लव रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट रहने वाला है। रात के टाइम पर बैठकर इस रिलेशनशिप के बारे में या इस प्रपोजल के बारे में मत सोचिएगा। लीडरशिप रोल आपको भी अदा करने की जरूरत है। आप भी अगर उस पर्सन के साथ इमोशनली अवेलेबल होंगे तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, जो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वो किसी लालच की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो सच में आपसे प्यार करते हैं। तो आप का एक रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जीज में होगा। ठीक है, लेकिन अरेंज मैरिज की फॉर्म में कोई भी रिश्ता अब तक नहीं आने वाला है। आप ये जो लव अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं इसी मंथ में, इसमें कोई शादी की एनर्जीज नहीं बनने वाली हैं। ये जो पर्सन आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं उनके जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ये वाटर साइन पर्सनालिटी होते हैं इनको हर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो अपने शब्दों का सही चयन कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए या आप उनके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कीजिएगा। ठीक है, अचानक से कोई फैसले मत बनाइएगा, किसी को घोस्ट मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। एरीज पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है। तो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। The next card over here is Ace of Cups का कार्ड है। The next card is 10 of Fire का कार्ड है। The next card is 7 of Cups का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। देखिए, इस महीने में करियर में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, लेकिन इस महीने में वो चेंजेस कुछ खास अच्छे चेंजेस नहीं है। देखिए, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके काम से नहीं मिलने वाली है। आप अपना करियर स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप ना बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आप जरूरत से ज्यादा बर्डन्ड हो रहे हैं। आपका जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है वो भी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन बस इतना महसूस होगा कि करियर के अंदर अब बदलाव की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस से गेन कर चुके हैं अपने करियर में। ठीक है, आप उसे इम्प्लीमेंट करते हुए अपने करियर के अंदर चेंज कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर हो सकता है कि पेइंग स्केल कम हो, लेकिन वो चीज आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर रही हो। आप ऐसी जॉब पर स्विच कर सकते हैं।
यहाँ पर वो चीज़ नज़र आ रही है। इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही लॉजिकली अपने करियर का फैसला खुद बनाएँगे। आप किसी से कोई एडवाइस लेना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर करियर में बहुत ज़्यादा आप स्टक फ़ील करते हैं, तो किसी से एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? किसी अननोन पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने फैमिली के ही किसी पर्सन से आपको एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे अपने करियर में, तो आप अपनी पसंद से अपना करियर पाथ चूज़ करने वाले हैं। आपको फ्यूचर पर फ़ेथ होगा, आपको अपने विज़डम पर फ़ेथ होगा, आप अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप चैलेंजेस से इसी वजह से गुज़रते हैं क्योंकि आपके लिए ये करियर की फ़ील्ड ही नहीं बनी है, तो आप एक नए करियर में स्विच कर सकते हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर बिज़नेस करते हैं तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंटली अपने करियर का चुनाव करेंगे, वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी चॉइसेस को बहुत अच्छे तरीके से पहचानें, ठीक है? अपने ब्रिलियंस का इस्तेमाल कीजिए, आप एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई पर्सन आपको लेकर जजमेंटल हो रहा है, होने दीजिए। अगर कोई इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उससे थोड़ा-सा डिटैच हो जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अचानक से भी खत्म हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर पैनिक सिचुएशन में एंटर मत कीजिएगा। उस टाइम पर खुद को संभालने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए और रास्ते खुलेंगे। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। आप अपनी हेल्थ को खुद प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। आपको सामने से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी जहां पर आप अपनी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। आप अपने हेल्थ पर पैसे स्पेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और वो एक पॉजिटिव वे में होगा। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स पर पैसे खर्च होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हो सकता है कि अपने लिए कोई जिम की मेंबरशिप खरीदें, या फिर आप कोई योगा प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, या फिर आप कुछ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें जिसकी वजह से आप अपनी डाइट पर कुछ पैसे स्पेंड करें। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि खुद को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। सेल्फ लव आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आप इस महीने में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फील होगा कि ये चीज़ आपके बस की बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे, करना चाहिए इन्वेस्ट कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। बट अपने घर के पर्सन की एडवाइस लीजिएगा, वो पर्सन आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। सामने से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर आप अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा। ये टाइम इन्वेस्टमेंट का है, लार्ज अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच ना हो, ठीक है, और उस पर्सन के साथ आपका इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मतलब बिजनेस की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ जैसे कि हम किसी कंपनी में कलेक्टिवली इन्वेस्ट कर देते हैं, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बैंक में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं।
ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट इस मंथ में करनी है। अगर हम बात करें आपके घर की, तो इस मंथ में आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसमें घर वालों से थोड़ी-सी एडवाइस ले लीजिएगा, वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिजल्ट्स तभी देगी, अगर आप अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर चलेंगे। अगर आप शॉप खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप कोई गैराज खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए इस मंथ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट 6 ऑफ यहाँ पर फायर का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, जिस भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इस महीने में क्लियर कर पाएंगे। पास्ट में हो सकता है कि वो एग्जाम आपसे क्लियर ना हुआ हो और उसकी वजह से आपको ये फील हो रहा हो कि ये चीज शायद आपकी किस्मत में ही नहीं लिखी है और आप उसकी वजह से काफी स्टक फील कर रहे हैं। इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है, क्रॉस रोड की सिचुएशन से निकलना है। इस बार अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है इस एग्जाम के लिए, तो वो एग्जाम आपको जरूर देना है। इस मंथ में आप जैसा मर्जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, वो क्रैक जरूर होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी जरूर करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि लक के बेसिस पर ही सारी चीजें हो जाएंगी। मेहनत करेंगे तो जो भी आपका सपना है इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्ड में, वो सपना आपका पूरा हो सकता है और आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो सकती है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, रिजल्ट आपकी फेवर में आएगा, डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। पास्ट में हो सकता है कि चीजें आपके फेवर में नहीं हुई हों, लेकिन अब चीजें आपकी फेवर में हो सकती हैं। ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्जाम भी आपका क्लियर हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम भी आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन प्रमोशनल एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रमोशनल एग्जाम इस मंथ में आपको नहीं देना है। अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकालिएगा। रात के टाइम बैठकर पढ़ाई मत कीजिएगा। पढ़ाई के रिगार्ड में ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल होकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो आई होप एरीज पीपल, आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है। देखिए एरीज पीपल, इस महीने में आपको अपनी सोल के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है। ठीक है, अपने इंट्यूशन के साथ आपको डीप कनेक्शन बनाना है, खुद को बैलेंस में लेकर आना है, इनर और आउटर साइड का बैलेंस अचीव करना है। मेडिटेशन आपको जरूर करनी है। ठीक है, और अपने आप को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करनी है। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग का टीका लगाना नहीं भूलना है। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप केले का दान कर सकते हैं। आपको केले का सेवन थर्सडे के दिन पर नहीं करना है। और कहीं पर आप इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो थर्सडे के दिन पर
आप पीले रंग के कपड़े डालकर जाइएगा, आपके काम ज़रूर बनेंगे। इस पूरे मंथ में आपको माँ काली की आराधना करनी है, आपके लिए कुछ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। माँ आपकी मदद करेगी आपके डर को ओवरकम करने के लिए। काली चालीसा घर में आप नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़नी है तो मंदिर में जाकर पढ़ेंगे। घर में माँ के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। सैटरडे के दिन पर माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और ये सारी चीजें माँ को अर्पित करते हुए माँ से उनका रक्षा कवच मांगिए। माँ आपको अपना रक्षा कवच जरूर प्रदान करेंगी। ठीक है, यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, यूनिवर्स से आपको प्यार मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करना है। रोज पूजा आराधना करनी है या फिर मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन ज्यादा डीप हो सके। इस मंथ में आपकी असेंशन जरूर होगी, इसलिए भी मेडिटेशन करनी जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल असेंशन हो रही है। जो आप उजाला बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रियलाइज होगा कि वो उजाला आपके अंदर ही है। तो अपनी सोल के साथ आपको गहरा कनेक्शन बनाना, आपके जीवन का जो भी अंधकार है वो दूर हो जाएगा। अगर आप बाहर खुशियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बाहर खुशियां नहीं मिलने वाली हैं। खुद पर यकीन रखिए, दूसरों पर यकीन रखिए, थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है। सैटरडे के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीज का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, रिन साबुन जो होता है ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका ना जो मन है वो थोड़ा-सा स्थिर रहेगा। और सैटरडे के दिन पर आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसमें थोड़ा-सा दूध डालिए, उसमें काले तिल डालिए और शिवलिंग पर चढ़ाकर आइए। उससे आपकी जो मनोस्थिति है वो कंट्रोल रहेगी। ठीक है? आप अपने बारे में या दुनिया के बारे में उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आपका फेथ बना रहेगा। यहाँ पर डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, आपको अपने करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ना है, फोकस रखिए। क्या चाहते क्या हैं अपने जीवन में, उस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए आपको अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट जरूर करना है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं एरीज पीपल, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है नैरो पाथवे का कार्ड है, देन इज चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टेइंग फोकस्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आप जिस रास्ते पर चलने वाले हैं, उस पर चलते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता बारीक ज़रूर है, लेकिन इस पगडंडी को ईश्वर ने दोनों छोर से बांधा हुआ है, आप गिरेंगे नहीं। बस निरंतर आगे बढ़ते जाइए। इस महीने में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, जीने के एक नए तरीके को आपको अपनाना है। इस मंथ में आप अपने लिए पाथ चूज कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। ये मंथ एक ऐसा मंथ है जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब साइकिल का शिफ्ट हो रहा है। तो इस टाइम पर खुद को हील कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आइए और नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। इस मंथ में आपको फोकस्ड रहना है, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं वो चीजों पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो वो सब चीजें आप अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो फोकस रहना बहुत जरूरी है। और इस मंथ में आपके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है, ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में इस मंथ में आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ा असेंशन हो सकता है इस मंथ में आपके लिए। सो आई होप एरीज पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.